तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है नेहरू को, ऑप्शन बी है पटेल को, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है गांधी को। तो आपको याद रखना है किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो यह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि रोलेट एक्ट कब लाया गया था। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1930। तो आपको याद रखना है रोलेट एक्ट कब लाया गया था, तो यह लाया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। ऑप्शन ए है करो या मरो, ऑप्शन बी है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी है जय हिंद और ऑप्शन डी है इंकलाब जिंदाबाद। तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है क्या नारा था, तो यह था करो या मरो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करो या मरो, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है साबरमती में, ऑप्शन सी है पोरबंदर में और ऑप्शन डी है वर्धा में। तो आपको याद रखना है गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर? गुजरात के एक गांव है जिसका नाम है पोरबंदर, वहां पर जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर आपका सवाल है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है मोहन गांधी, ऑप्शन बी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है करम गांधी और ऑप्शन डी है महात्मा मोहन। तो आपको याद रखना है गांधी जी का जो पूरा नाम था यह था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस किस को जो है यह क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट में बताना, ठीक है, 5 नंबर का। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वकीम चंद्र या फिर नेहरू जी। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है अशफाक उल्लाह खान ने और ऑप्शन डी है नेताजी ने। तो आपको याद रखना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 8 नंबर आपका सवाल है कि गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ। चंपारण में, दांडी में, नोआखाली में या फिर खेरा में। तो आपको याद रखना है गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में हुआ था। भारत में जो कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था चंपारण में, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि किसे नेशनल पोएट कहा जाता है। ऑप्शन ए है टैगोर को, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र को। तो आपको याद रखना है किसे जो है नेशनल पोएट कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को जो है नेशनल पोएट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ। चंपारण में, साबरमती में, दांडी में या फिर मुंबई में। तो आपको याद रखना है नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ, तो यह हुआ था दांडी में। ऑप्शन नंबर का सी जो आपका दांडी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरकारी दमन किस आंदोलन से जुड़ा है। सरकारी दमन जो है किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो आपको याद रखना है सरकारी दमन किस आंदोलन से जुड़ा है, तो यह जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
अगला आपका 12 नंबर सवाल है कि गांधी जी का मृत्यु किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है विनायक सावरकर और ऑप्शन डी है नाथूराम गोडसे, ऑप्शन डी है बोस। तो आपको याद रखना है गांधी जी का मृत्यु किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली आता है। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। 13 नंबर सवाल है कि भारतीय तिरंगा किस वर्ष अपनाया गया। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। तो आपको याद रखना है भारतीय तिरंगा किस वर्ष अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 1947 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1947 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ था। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो यह था कोलकाता। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला 15 नंबर सवाल है कि किस देश की तर्ज पर संविधान बनाया गया। किस देश की तर्ज पर जो है संविधान बनाया गया था। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सभी। इन सभी देश के तर्ज पर जो है अपना संविधान बना था भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 16 नंबर है कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था। साबरमती आश्रम या फिर सेवाग्राम या फिर रिवर साइड या फिर गंगा निकेतन। तो आपको याद रखना है गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था, तो यह था साबरमती आश्रम। और ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका साबरमती आश्रम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल है कि वार्ता और सत्याग्रह किससे जुड़ी विचारधारा है। वार्ता और सत्याग्रह किससे जुड़ी विचारधारा है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है नेहरू जी, ऑप्शन सी है अंबेडकर, ऑप्शन डी है तिलक। तो आपको याद रखना है वार्ता और सत्याग्रह किससे जुड़ी विचारधारा है, तो यह है गांधी जी से जुड़ी विचारधारा। ऑप्शन नंबर का ए गांधी जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है कि भगत सिंह किस राज्य से थे। भगत सिंह किस राज्य से थे। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको याद रखना है भगत सिंह किस राज्य से थे, तो यह था पंजाब से। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका पंजाब, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि किसान आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है खेरा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है दांडी। तो आपको याद रखना है किसान आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था खेरा में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर सवाल है कि किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है। गांधी को, पटेल को, नेहरू को या फिर बोस को। तो आपको याद रखना है भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पटेल को। ऑप्शन नंबर का बी पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।